बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे पीपीएससी के पास पेपर, पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले तमाम पेपर्स में आए हैं और पूछे गए हैं। इसके अलावा हम पैटर्न को भी देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो तकरीबन 8 सब्जेक्ट के ऊपर या 8 टॉपिक्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। पहला होगा हमारा जनरल नॉलेज का, फिर इस्लामियात का, फिर करंट अफेयर्स का, फोर्थ आ जाता है पाकिस्तान स्टडीज़ का, फिफ्थ होता है इंग्लिश के क्वेश्चन, 6 साइंस और फिज़िक्स से रिलेटेड, 7 आ गया हमारा मैथ्स के और 8 आ गए कुछ आईक्यू के क्वेश्चन वगैरह जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज का जो सेक्शन है हमारा वो लास्ट सेक्शन है, वो है हमारा आईक्यू के क्वेश्चन जो कि पेपर्स में मोस्टली जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं। इसके अलावा पिछले 7 सेक्शन के ऊपर हम ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं। तो जो लोग चैनल पर न्यू आ रहे हैं, जिन्होंने पिछले 7 सेक्शन नहीं पढ़े, वो मेरे चैनल पर तमाम वीडियो मौजूद है। हर सेक्शन के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा तमाम फाइल जो है वो PDF की सूरत में भी आप गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर किसी को डाउनलोड करने में कोई मसला आता है तो उसको मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज का लास्ट सेक्शन हमारा स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर न्यू आ रहे हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट इन दी सीक्वेंस? इस सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा 1, 2, 4, 8 के बाद? ऑप्शन हमारे पास A 10, B 12, C 14 या फिर D 16। अब इस सीक्वेंस में अक्सर गलती हो जाती है कि समझ रहे होते हैं यहाँ पे इवन नंबर चाह रहे हैं 2, 4, 8, नेक्स्ट आएगा 10। लेकिन अगर इवन नंबर होते तो उसमें 1 नहीं आता, ओड नंबर उसमें नहीं आता। यहाँ पे ये डबल चल रहा है, यानी कि सेम नंबर आपस में प्लस होकर, जैसे 1 + 1 2 हो गया, 2 + 2 4, 4 + 4 8, फिर नेक्स्ट आएगा 8 + 8, 8 + 8 आएगा 16। तो डी इसमें करेक्ट आंसर है, 10 नहीं है। अगर 1 नहीं होता तो फिर मे बी 10 आ जाता, क्योंकि वो फिर इवन नंबर चल रहे होते हैं। इफ़ अ क्लॉक शो 3:15, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द हॉर्स एंड द मिनट हैंड? अगर एक घड़ी पर जो है वो 3:15 बजे हैं, तो घड़ी में जो घंटे वाली घड़ी है सुई है और मिनट वाली है, उसका जो है वो एंगल क्या होगा? ऑप्शन है हमारे पास A 30 डिग्री, B 37.5 डिग्री, C 45 डिग्री या फिर D 90 डिग्री। अगर दोनों सुइयाँ जो है देखिए 3 पर होंगी तो ये बनेगा हमारे पास 37.5 डिग्री। ये उनके लिए जिन्होंने डिग्रीज वगैरह किए हो तो वो इजीली इसको समझ सकते हैं। तो इस पर हमारे पास जो डिग्री बन रही होती है वो ये 37.5 डिग्री। फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन दी सीरीज़। इस सीरीज़ में जो है वो नेक्स्ट टर्म कौन सी है वो फाइंड करनी है 3, 6, 11, 18 के बाद। और ऑप्शन हमारे पास A 25, B 26, C 27 और D 28। अब हमने सीरीज़ को देखना है। सीरीज़ में डिफरेंस देखा जाए 3 और 6 में जो डिफरेंस है वो 3 का है। 3 + 3 6, फिर 6 + 5 11, 11 + 7 18, यानी कि यहाँ पे ऑड नंबर चाह रहे हैं 3, 5, 7। 7 के बाद ऑड नंबर आता है 9 का, तो 18 + 9 हमारे पास आता है 27। तो 27 जो है वो C है, यानी कि करेक्ट आंसर इसमें हमारे पास C है 27। व्हाट इज़ द मिसिंग लेटर? मिसिंग लेटर को फाइंड करें। B D F H के बाद मिसिंग लेटर कौन सा होगा? ऑप्शन हमारे पास A I, B J, C K या फिर D L। अगर हम मिसिंग लेटर्स में देखें तो B के बाद C मिसिंग है, D आ गया। D के बाद E मिसिंग है, F आ गया। F के बाद G मिसिंग है, H आ गया। तो H के बाद I मिसिंग करके J आएगा। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास B, J इज़ द करेक्ट आंसर। If a book is sold at 20% discount for $80, what is the original price of the book? अगर एक किताब जो है वो $80 की बिकी है 20% डिस्काउंट देने के बाद, तो उसकी ओरिजिनल कीमत क्या थी? ऑप्शन है हमारे पास A 90, B 100, C 110 या फिर D 120। अब हमने तमाम वैल्यूज़ में से 20% माइनस करना है। अगर हम 90 में से 20% निकालें तो 90 का 20% बनता है $18, तो हमारे पास वो भी नहीं होता। 100 में से अगर हम 20% माइनस करें तो हमारे पास बचता है $80। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास B, $100 की थी, 20% में डिस्काउंट किया तो हमारे पास बच गई पीछे $80 की। फाइंड द मिसिंग नंबर इन दी सीरीज़, यानी कि सीरीज़ में जो मिसिंग नंबर है वो हमने फाइंड करना है। 8, 4, 2, 1 और नेक्स्ट नंबर हमने फाइंड करना है। ऑप्शन हमारे पास A 0.2, B 0.5, C 1.5 या फिर D 2.5। अगर हम सीरीज़ को देखें, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो नंबर आ रहा है वो 2 से डिवाइड होके आ रहा है, यानी कि 8 / 2 4, 4 / 2 2,
2 डिवाइडेड बाई 2 आ गया 1 और 1 डिवाइडेड बाई 2 होगा तो आएगा 0.5। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, 0.5 इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट्स कम नेक्स्ट इन दी सीरीज़, यानी कि सीरीज़ में नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, और है 1, 4, 9 और 16। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कौन सा आएगा। ऑप्शन हमारे पास ए 18, बी 20, सी 25 या फिर डी 30। अगर हम सीरीज़ को देखें 1 और 4 में जो डिफरेंस है वो आ रहा है 3 का, और 4 और 9 में जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 5 का, और 9 और 16 में 7 का, यानी कि यहाँ पे ओड नंबर चाह रहे हैं। 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16। अब नेक्स्ट आएगा 9, 7 के बाद और नंबर में 9 आता है। 16 + 9 25। तो सी में हमारे पास 25 है, तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, 25 इज द नेक्स्ट करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द मिसिंग लेटर, इनमें से मिसिंग लेटर कौन सा है। लेटर्स हमारे पास AEIM और फिर नेक्स्ट जो है वो फाइंड करना है। और ऑप्शन हमारे पास A Q, B P या C N या फिर D R। तो अगर हम मिसिंग लेटर्स में देखें तो लेटर की सीरीज़ में ए के बाद जो है वो 3 लेटर मिसिंग है, A B C D, फिर आ गया हमारे पास E, और E के बाद भी 3 मिसिंग है, F G H I आ गया, J K L M आ गया, फिर N O P M N O P हो गया, फिर आ गया हमारे पास आएगा Q। तो A जो है वो Q है, तो Q इज़ दी करेक्ट आंसर, Q आ गया यहाँ पे, Q इज़ दी करेक्ट आंसर। व्हाट्स नंबर कम नेक्स्ट इन दी सीक्वेंस, 11, 21, 31, 41 के बाद नेक्स्ट जो है वो कौन सा होगा। ऑप्शन हमारे पास A 50, B 51, C 55 या फिर D 60। अगर हम सीरीज़ को देखें तो नेक्स्ट नंबर में जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 10 का, 11, 21, 31, 41। अगर 41 में 10 प्लस करें तो 51। B इज़ द करेक्ट आंसर, 51 इज़ द करेक्ट आंसर। If 8 workers can complete a job in 10 days, how many days will take 4 workers to complete the same job? अगर 8 मज़दूर जो हैं वो 10 दिन में एक काम कर रहे हैं तो 4 मज़दूर वो सेम काम कितने दिनों में करेंगे। ऑप्शन हमारे पास A 15 दिनों में, B 20 दिनों में, C 25 दिनों में या फिर D 30 दिनों में। देखिए अगर हम मज़दूर जो है वो कम कर रहे हैं तो दिन जो है हमारे पास डबल हो जाएंगे। अगर हम हाफ़ कर रहे हैं, जैसे 8 का था हाफ़ कर दिया 4, तो दिन जो है वो हमारे पास डबल हो जाएंगे 20 दिनों में। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास B, 20 डेज़ में वो काम जो है वो कंप्लीट करेंगे। फाइंड द मिसिंग टर्म, इसमें से मिसिंग टर्म को फाइंड करें। 7, 14, 28 और नेक्स्ट जो है वो मिसिंग है। और ऑप्शन हमारे पास A 32, B 42, C 48 या फिर D 56। तो अगर हम टर्म को देखें जो नंबर आ रहे हैं वो 2 से मल्टीप्लाई होके आ रहे हैं। 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28। तो फिर 28 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 56, यानी कि डी जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर है, डी इज़ दी करेक्ट आंसर। विच इज़ द नेक्स्ट नंबर इन 2, 6, 12, 20, 30। इन नंबर के बीच में जो नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा। ऑप्शन हमारे पास A 36, B 40, C 42 और D 48। अगर हम डिफरेंस देखें 2 और 6 के डिफरेंस है वो 4 का है, 6 और 12 में 6 का है, और 12 से 20 में 8 का है, यानी कि यहाँ पे इवन नंबर चाह रहे हैं 4, 6, 8, 10। नेक्स्ट आएगा 12 का, 30 + 12 42। तो सी हमारे पास है 42। विच फिगर कंप्लीट द पैटर्न ABCD। ABCD के बाद सिंपली आता है हमारे पास E, और ऑप्शन हमारे पास A E, B F, C G D H और D के बाद सिंपली हमारे पास आता है E। तो जो आंसर है इसमें हमारे पास E जो है वो इसको पैटर्न को कंप्लीट करता है। वट नंबर कंप्लीट द सीक्वेंस, वो कौन सा नंबर है जो सीक्वेंस को कंप्लीट करे, जो सीक्वेंस है 2, 4, 8 और 16 के बाद। और ऑप्शन हमारे पास इसमें A 20, B 24, C 28 या फिर D 32। जो अगर सीक्वेंस को देखें तो वो 2 से मल्टीप्लाई होकर चल रहा है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 16 2 ज़ा 32। 32 जो है हमारे पास D में है, तो D मतलब D इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, वो कौन सा नंबर है जो इस क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करे। 9, 18, 36, क्वेश्चन मार्क और 144। और ऑप्शन हमारे पास A 72, B 80, C 90 या फिर D 96। अगर हम सीरीज़ को देखें तो नेक्स्ट नंबर आ रहा है वो पिछले वाले से डबल आ रहा है। 9 9 ज़ा 18, 18 18 ज़ा 36, 36 36 को करें तो हमारे पास आता है 72,
और 72 को करें तो हमारे पास आता है 144। इसका मतलब ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है 72। विच नंबर इज़ द नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा 3, 6, 12 और 24 के बाद? और ऑप्शन हमारे पास ए 36, बी 48, सी 50 या फिर डी 60। अगर हम सीरीज़ को देखें, जो सीरीज़ आ रही है वो 2 से मल्टीप्लाई हो गई आ रही है। 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो 24 2 ज़ा होगा 48। तो 48 जो है हमारे पास बी में है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर 48। इफ़ 2 पेंसिल कॉस्ट $1, हाउ मच डू 12 पेंसिल कॉस्ट? अगर 2 पेंसिल की कीमत $1 है तो 12 पेंसिल की कीमत कितनी होगी? ऑप्शन हमारे पास ए $4, बी $5, सी $6 या फिर डी $7। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी $6, क्योंकि अगर हम 12 को 2 से करें तो हमारे पास आंसर आता है 6। व्हाट इज़ द नेक्स्ट टर्म इन दी सीरीज़? इस सीरीज़ में जो है वो नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी? 2, 5, 10, 17 और क्वेश्चन मार्क वाली नेक्स्ट हमें फाइंड करनी है। ऑप्शन हमारे पास ए 24, बी 25, सी 26 या फिर डी 27। अगर हम सीरीज़ को देखें तो 2 और 5 में जो डिफरेंस आ रहा है वो 3 का आ रहा है, और 5 और 10 में 5 का। मतलब यहाँ पे और नंबर चल रहे हैं 3, 5, 7, यानी कि 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 7 17, और नेक्स्ट और नंबर होता है 9। 17 + 9 आएगा हमारे पास 26। तो 26 जो है वो सी में है, यानी कि सी इज़ द करेक्ट आंसर 26। व्हाट इज़ द मिसिंग नंबर इन दी सीरीज़? ये सीरीज़ जो लिखी हुई है इसमें से हमने मिसिंग नंबर फाइंड करना है। 5, 10, 20 मिसिंग और 80, और ऑप्शन हमारे पास 40, 50, 60, 70। देखिए इस सीरीज़ में जो है वो नेक्स्ट नंबर जो है वो पिछले वाले से डबल है। 5 के बाद 10, 10 के बाद 20, 20 के बाद आएगा हमारे पास 40, क्योंकि 40 के बाद आएगा फिर 80। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए 40। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन, यानी कि 3, 9, 27, 81 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? और ऑप्शन हमारे पास ए 108, बी 200, सी 243 या फिर डी 281। अगर हम नंबर्स को देखें तो हर नंबर जो है वो पिछले वाले से 3 से मल्टीप्लाई होके आ रहा है। जैसे 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। अगर हम 81 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑप्शन देखते हैं। अब 81 को करेंगे हम 80 को करें, 80 3 ज़ा 240 और 1 3 ज़ा 3, यानी कि 243। तो मतलब सी वाला आंसर हमारा ठीक है 243। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट? इन नंबरों में से सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? ऑप्शन हमारे पास 0.2 है, 0.02 है, 0.002 है या फिर 0.302 है। देखिए सबसे ज़्यादा पॉइंट अगर 30 के साथ है तो फिर नेक्स्ट होगा हमारा डी, क्योंकि ये सबसे लोएस्ट है। 3 पॉइंट के बाद 30 आ रहे हैं। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर 5, 10, 20, 40 और फिर नेक्स्ट आएगा क्या? ऑप्शन हमारे पास ए 50, बी 60, सी 70 या फिर डी 80। देखिए नेक्स्ट नंबर जो है वो पिछले से डबल आ रहा है। 5 का 10, 10 का 20, 20 का 40, तो 40 का होगा 80। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी 80। इफ़ यू रीअरेंज द लेटर ऑफ सिनेमा यू विल गेट द नेम ऑफ। अगर हम सिनेमा का लेटर रीअरेंज करें तो हमारे पास कौन सा नेम आ सकता है? ए प्लेस का, बी एनिमल का, सी फ्रूट का, डी टूल्स का। सिनेमा जो है वो किसी जगह का नाम है, तो हम उसको रीअरेंज भी करें तो वो एक जगह पर नेम ही आएगा। तो ऑप्शन हमारे पास ए प्लेस का, किसी जगह का। विच नंबर इज़ द मिसिंग वन 1, 3, 6, 10? और ऑप्शन हमारे पास ए 13, बी 15, सी 17, डी 19। अगर हम लाइन को देखें तो 1 के बाद जो 3 आ रहा है उसमें 1 वर्ड मिसिंग है, 1 2 3, और 3 के बाद 2 मिसिंग है, 3 4 5। इसके बाद 6 की बात करें तो 7 8 9 3 मिसिंग है। तो 10 के बाद जो है वो 4 मिसिंग होंगे, 10 11 12 13 14। तो करेक्ट आंसर आएगा इसमें हमारे पास बी 15 जो है वो इसमें करेक्ट आंसर है। विच शेप इज़ मिसिंग? इनमें से कौन सी शेप जो है मिसिंग है? सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल। उसके बाद आता है जी ऑप्शन हमारे पास हेक्सागोन, पेंटागोन, रेक्टेंगल या ऑक्टागोन। तो आंसर है इसमें हमारे पास सी रेक्टेंगल जो है वो इसमें मिसिंग है। सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। विच नंबर इज़ मिसिंग इन दी सीरीज़? इस सीरीज़ में कौन सा नंबर जो है वो मिसिंग है? 1 4 9 16 और 36। ऑप्शन हमारे पास ए 22, बी 25, सी 30 या फिर डी 35। अगर हम नंबर सीरीज़ को देखें 1 और 4 के बीच में जो डिफरेंस है वो 3 का है,
और 4 और 9 के बीच में डिफरेंस है वो है 5 का, और 9 और 16 के बीच में डिफरेंस है वो है हमारे पास 7 का। यानी कि यहाँ पे और नंबर का डिफरेंस चल रहा है 3, 5, 7, 9, इस तरह 11। तो 16 के बाद अगर हम 9 का करें, क्योंकि 9 और 16 में 7 का डिफरेंस है, 16 के बाद अगर हम 9 का करें तो हमारे पास आता है आंसर 25। और 25 में अगर हम 11 को प्लस करें तो हमारे पास आंसर आता है 36। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास 25। 25 इज़ दी करेक्ट आंसर। विच शेप कंप्लीट द पैटर्न? स्क्वायर, सर्कल, स्क्वायर, सर्कल, यानी कि वो कौन सा चीज़ रहेगी जो शेप को जो है वो पैटर्न को कंप्लीट करे। और ऑप्शन है हमारे पास ए स्क्वायर, बी ट्रायंगल, सी सर्कल, या फिर डी पेंटागन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ए स्क्वायर। स्क्वायर सर्कल, स्क्वायर सर्कल, फिर आता है स्क्वायर। व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट इन दी सीरीज़? इस सीरीज़ में नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा 2, 6, 12, 20 के बाद? और ऑप्शन हमारे पास ए 22, बी 26, सी 30, या फिर डी 34। अगर हम सीरीज़ को देखें तो नंबर में देखें डिफरेंस जो है वो 2 के बाद 6 का जो नंबर डिफरेंस है वो 4 का है, 4 का। और 6 और 12 के दरमियान में 6 का है, और 12 और 20 के दरमियान में 8 का है। यानी कि नेक्स्ट वाले में जो डिफरेंस होगा 4, 6, 8 के बाद 10 का। तो 20 + 10 30। हमारे पास करेक्ट आंसर है सी, 30 जो है वो इसमें करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ द ऑड वन आउट? कैट, डॉग, टाइगर, कार। यानी कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो इसमें से जो है वो आउट कर देनी चाहिए, यानी कि इनसे मिलती जुलती नहीं है। ऑप्शन भी यही है, कैट, डॉग, टाइगर और कार। अब देखिए कैट, डॉग और टाइगर जो है वो एनिमल है, और कार जो है हमारे पास वो एक व्हीकल है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट है। तो हम जो है इसमें कर सकते हैं कार को, तो कार जो है वो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। विच शेप कंप्लीट द पैटर्न? स्क्वायर, सर्कल, स्क्वायर, सर्कल, यानी कि वो कौन सा चीज़ रहेगी जो शेप को जो है वो पैटर्न को कंप्लीट करे। और ऑप्शन है हमारे पास ए स्क्वायर, बी ट्रायंगल, सी सर्कल, या फिर डी पेंटागन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ए स्क्वायर। स्क्वायर सर्कल, स्क्वायर सर्कल, फिर आता है स्क्वायर। तो ये था हमारा आईक्यू का सेक्शन जो कि कंप्लीट हो चुका है। हमने तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए जो कि आईक्यू के मुतालिक पेपर्स में आते हैं। तो इस तरह जो है हमारा ये 8वां सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। पिछले 7 सेक्शन के ऊपर वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप लोग वो देख सकते हैं। और आज हमारा 8वां सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा जितने भी हमने तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह पढ़े हैं, तमाम PDF की सूरत में गूगल ड्राइव पर अपलोडेड है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लिंक पर क्लिक करके तमाम डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम डिटेल समझ आ गई होगी। अगर किसी को आपको स्पेशल किस्म के कोई MCQ वगैरह चाहिए किसी अलग टॉपिक पे, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं आने वाले दिनों पे उसके ऊपर वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।